कंवर दिलशाद साहब, ये बताएं हमें कि इमरान खान साहब जो हैं ये आजकल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं और क्यों बार बार उनके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी बात अहम यह है कि जो इन्होंने ममनुआ फंडिंग केस का जो मामला चल रहा है 8 साल से, वो फाइनल स्टेज पे भी आ गया है। और सबसे बड़ी अहम बात ये हुई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने ये फैसला दिया कि जनाब जब ममनुआ फंडिंग केस के सामने आएगा तो जहां वो पार्टी मुतासब होगी वो साथ साथ पार्टी के सरबराह पर भी आ जा सकती है। ये उन्होंने इशारा दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए और परेशानी की बात यह है कि जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 210 है उसमें ये लिखा हुआ है कि जी मैं ये इकरार करता हूँ कि जो मेरी दस्तावेजात अपने फंडिंग के बारे में जो मैं पेश कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास, इसमें कोई ममनुआ फंडिंग शामिल नहीं है। वो उस पर दस्तखत किए हुए उन्होंने। मैंने ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से पूछा कि मैंने कहा जी आपके खिलाफ वो कभी मरियम नवाज के कदम में आपको बैठा देते हैं, कभी हमजा शहबाज को बैठा देते हैं, और कभी वो ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान के सबसे जलील तरीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, क्या मामला क्या हो रहा है? तो पहले जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब ये बहुत बड़ा अहम केस इसलिए है कि इमरान खान साहब ने अपने बहुत ही ट्रस्टवर्दी दोस्त जो हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी है, वो मेरे पास भेजे कि जनाब वो जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब आपसे अलहदगी में मुलाकात करना चाहते हैं। वो बड़े ट्रस्टवर्दी हैं, कहते कभी किसी स्टेज पर हम नाम ले भी देंगे अगर बहुत ज्यादा बात आगे चली गई। तो बड़े ट्रस्टवर्दी थे, जो काबिल एतबार भी थे, काबिल एतमाद भी थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो चीफ इलेक्शन कमीशन की हैसियत से किसी से अलहदगी में मुलाकात करने का मिजाज नहीं रखता, तो मेरे बेहतर है कि दफ्तर में आ जाएं, और दफ्तर में जब आएंगे तो मैं अकेला मुलाकात नहीं करूंगा। वो बाकायदा जो हमारे मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी मौजूदगी में भी मुलाकात होगी और बाकायदा वो आइडियो होगी, रिकॉर्ड होगी। क्योंकि सियासतदानों को पता नहीं होता कि यहाँ हमारे यहाँ बैठ के कुछ बातें करते हैं और मीडिया के सामने कुछ बातें कर जाते हैं, तो हम अपनी तमाम बातें जो होगी, जो आपके साथ बात वो करना चाहेंगे, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो बात ही होगी। तो कहता बार बार आए, उसके बाद कोई एक अहम शख्सियत के टेलीफोन भी आए। तो मैं कहता ये स्टेज नहीं है कि मैं उनके नाम बताऊं, लेकिन कभी वक्त आ जाएगा जब बहुत बात आगे तक बात जाएगी तो मैं उनके नाम भी ले दूंगा। उनकी आइडियो भी मेरे पास, हमारे पास मौजूद है, जो मेरे पास आते रहे, बात करते रहे। तो इससे कहने का अंदाजा ये हुआ कि मैंने बकौल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बकौल चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी बात हुई है हमारे साथ मुलाकात। मैंने खुद सवाल उनसे किया कि वो आपके पीछे पड़ गए हाथ धोकर। उन्होंने ये बात की कि मेरा जो है मामला जो है इस लिहाज से मैंने इनकार कर दिया। जब मैंने इनकार कर दिया तो फिर इसके बाद उन्होंने मेरे पीछे ये कहा कि कभी मरियम नवाज के, हमजा शहबाज के बारे में वो बातें कर जाते हैं। तो मैंने इसका फैसला तो ये किया है कि जब वक्त आएगा तो फिर हम बता देंगे कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, कौन कौन सी शख्सियत मेरे पास आई है। तो मैं फिलहाल को आपके नाम, मैं कभी मेरी जरूरत नहीं है ना पूछने की, मैंने कोई जोर नहीं दिया। अच्छा। मैं वैसे ये पूछ रहा हूँ कि मकसद क्या है, मकसद क्या है। मतलब जो सेक्शन 210 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके तहत वो कहते हैं पार्टी वार्टी का तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं। असल बात तो यह है कि जो मेरे ऊपर वो हरफ ना आए कि जी पार्टी के सरबराह जो सर्टिफिकेट जमा कराया है वो नहीं है, उस पर करारनामा दिया हुआ है और वो ममनुआ फंडिंग की जद में आ चुके थे। ये इसलिए मेरे हाथ। मुख्तसरन ये बता दें कि ये आर्टिकल जो है इलेक्शन एक्ट का ये क्या कहता है? मुनाहिल हो सकते हैं ना, उसमें हो जाएगा कि ये इन्होंने झूठा सर्टिफिकेट दिया, गलत हकायक छुपाए और ये ममनुआ फंडिंग साबित हो गई। और ममनुआ फंडिंग साबित हो गई है तो पार्टी के चेयरमैन जो हमें सर्टिफिकेट 5 साल तक मुसलसल देते रहे, वो हकायक पर मबनी नहीं है, हकायक छुपाए गए हैं। अच्छा। तो वो उसके ऊपर आर्टिकल 62(1)(f) लग सकता है, जिसकी बना पर बड़ा सीरियस मामला है, जिसकी तरफ इशारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी दिया है। तो ये सारी चीजें हिलाल को देखते हुए उसी को वो परेशान है। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब। शुएब साहब ये कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलने की कोशिश की और ये बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनको खुद बताई है कंवर दिलशाद साहब को। देखिए ये सारी हेयर से एविडेंसेज हैं। हाँ। एक बंदे ने एक को बताया, दूसरे ने दूसरे को बताया, तीसरे ने तीसरे को बताया। अब मेरा कोई नाम लेके ये कह दे कि मैंने ये कहा है कि जाए हामिद मीर साहब को ये मेरा मैसेज दें, कोई एक बंदा खड़ा हो जाता है, उसकी वेरासिटी क्या है जिसका नाम ही किसी को नहीं पता।
बात यह है कि ऐसी बातें, हेयर से बातें करनी नहीं चाहिए और इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। अच्छा, वो खान साहब इनकार कर देंगे जी मैंने उस बंदे को नहीं कहा, जो सोएवर में भी ना ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किसी को ओपनली कहा ना पब्लिकली कहा। एक किसी ने एक राज की बात किसी दूसरे से राज की बात कर दी, वो पब्लिक मीडिया बन गई। ना ये बात इलेक्शन कमिश्नर ने इस वक्त तक ओपनली पब्लिकली किसी को कही, ना ये बात इमरान खान साहब ने कही। अच्छा, इमरान खान साहब अगर कहते भी हैं मैंने इलेक्शन कमिश्नर को मिलना है, व्हाट इज द इलीगलिटी? कोई भी पॉलिटिकल फिगर, कोई भी पार्टी हेड वो कहता है मैं मिलना चाहता हूं, जाकर मिले, उसमें क्या हर्ज है? अच्छा, सारी पॉलिटिकल पार्टी जाकर मिले। कामिल अली आगा साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? ये कंवर दिलशाद साहब कहते हैं जी कि ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान साहब जो है वो नाअहल भी हो सकते हैं। देखें, ये मफरूजों पे मुबनी उनकी कंवर दिलशाद साहब की राय है और कंवर दिलशाद साहब बड़े मेरे लिए मोहतरम हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये पार्टिज्म का शिकार हुए हुए हैं। अच्छा। ये तमाम तदरियात और तमाम तबसरे जो हैं वो वन साइडेड फरमा रहे हैं। पता नहीं इनका क्या ऑब्जेक्ट है और क्या इनके मकासद हैं, लेकिन इनका एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाता था और लिया जाना चाहिए। इनका तजुर्बा है, सेक्रेटरी रहे हैं और काफ़ी देर इन्होंने वो मनसब संभाला है, इनका तजुर्बा है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस किस्म की स्टेटमेंट के अंदर कोई इनकी एक्सपर्टीज जो है वो उनका उसका अमल है। ये इनकी राय है और ये राय जो है वो एक तरफा वन साइडेड ये दे रहे हैं, काफ़ी अरसे से दे रहे हैं और इनके मकासद क्या हैं और क्या इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी के साथ हो गई हुई है या कुछ भी, मैं इसके मतलब नहीं कह सकता। लेकिन इनको इज्तनाब करना चाहिए। इनको एक मुकाम मिला हुआ था और ये जो जब एक अपने तजर्बे की रोशनी में अपनी एक्सपर्टीज बयान करते थे तो उसका तो कोई मुकाम था। इस किस्म की राय का कि कोई फलां को मिलना चाहता है कोई, ये तो कोई तजर्बाकारी नहीं है, ये तो एक तजर्बाकारी का एक जो है वो रूप दाड़ के ये किसी के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता, इनको चाहिए किसी पार्टी को ज्वाइन कर लें, ठीक है, और उसकी तरफ से ये अपना मौक़िफ़ दिया करें। इस किस्म की बात करके ये इबहाम क्रिएट करते हैं, शख्सियात को मजरूह करने की कोशिश करते हैं। ये काबिल मजम्मत बात है। ये इनका मनसब जो रहा है उसको अगर ये इज्जत चले बहरहाल रखना चाहते हैं तो इस किस्म की बातों से इज्तनाब करें। बहरहाल उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये बातें मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताई।